गुरुवार को कानपुर में तड़के सुबह हुई बारिश के बाद शहर के प्राचीन मंदिरों में शुमार शिवाला स्थित कैलाश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी कि शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पर्याप्त इंतजाम होने से मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं आसपास के घरों में टीवी और पंखे भी खराब हो गए। बता दें कि सुबह मंदिर के ऊपर बिजली गिरने के दौरान पूजा कर रहे भक्तों में दहशत का माहौल बन गया था और कई भक्त रोने भी लगे थे। वहीं श्रद्धालु अमिताभ दत्त मिश्रा ने बताया कि सुबह वह लोग घरों में सो रहे थे। पता चला कि जैसे कहीं बम का धमाका हुआ हो। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि मंदिर के शिखर पर आकाशीय बिजली गिरी है। अमिताभ दत्त मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, क्या मामला था जो आज बिजली गिरी? आपने क्या महसूस किया? हम सो रहे थे सर घर में, एकदम से करीब 7 बजे के लगभग एकदम से ऐसी आवाज आई कि भड़बड़ा, हम तड़तड़ा क्या हुआ करके हम उठे। एकदम हम सोचे आसपास ही जैसा लगा कि जैसे मेरे ही घर पे ही कुछ विस्फोट हो गया। तो हम एकदम दौड़े, हमने देखा कुछ नहीं, तो इसने मेरे भतीजे ने बताया कि लग रहा है जैसे बिजली कहीं आसपास ही गिरी है। फिर मैं जब यहाँ बाहर आया तो यहाँ आया पता चला कि यहाँ पर बिजली गिरी हुई। तो हम लोगों ने देखा, काफ़ी लोग थे, ये सब पड़ा है देखिए यहाँ पर, और बड़े बड़े उसके जो पपड़े मतलब सीमेंट जो भी है उसके यहाँ पर सब यहाँ तक पड़े थे इधर उधर। मिश्रा जी, क्या क्या नुकसान हुआ है लोगों के घरों में? लोग बता रहे हैं टीवी वगैरह फूट गई है। हाँ सर, बिजली गिरने के बाद लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो कनेक्ट थे बिजली से वो कहीं फूक गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो सब आसपास के प्रभावित हुए, बंद हो गए। वहीं एक और श्रद्धालु त्रिलोकी त्रिवेदी ने बताया कि जब आकाशीय बिजली गिरी तो तेज धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को पीकर सबके प्राणों की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार से आकाशीय बिजली को अपने ऊपर लेकर बड़ी आपदा होने से भगवान भोलेनाथ ने रोक दिया। उन्होंने बताया कि पास ही में फूल मंडी है जहां हजारों लोग आते हैं। ऐसे में यदि आकाशीय बिजली वहां पर गिरती तो काफी जानमाल का नुकसान होता, लेकिन बाबा ने सबकी रक्षा करते हुए इस विपदा को अपने ऊपर लेकर सभी की रक्षा की है। मेरा नाम त्रिलोकी त्रिवेदी, मैं इसी प्रांगण का रहने वाला हूँ। ये आज क्या घटना हुई है जो जिसकी वजह से आज लोग परेशान? यहाँ पे बाबा ने अपने ऊपर कुछ विपत्ति ले ली? हमने सुना था कि बाबा भोलेनाथ ने इस सृष्टि को बचाने के लिए एक बार जहर पिया था, तब वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन आज हम लोगों ने अपनी आंखों से स्वयं देखा कि इस आपदा को जो बिजली गिरी इस घने इलाके में गिरी। बगल में फूल मंडी थी जहाँ हजारों लोग उस समय उपस्थित थे, और बाबा ने वो बिजली अपने सर पे लेकर इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र के भक्तों को बचाने का काम किया। और आज ये एहसास हुआ कि बाबा भोलेनाथ कहीं ना कहीं इस दुनिया में हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ? इस इलाके में लगभग आसपास के घरों की लोगों की टीवियाँ चली गई, पंखे चले गए, फ्रिज चले गए, कूलर चले गए। लगभग आसपास के घरों की सबके टीवियाँ पंखे सब जा चुके हैं। क्या अभी आप लोग क्या देख रहे हैं कि आगे कैसे क्या इसका सुधार होगा? बिजली जिस हिसाब से बिजली ऊपर चोटी से गिरना शुरू हुई और वो नीचे आते आते उन्होंने बाबा ने पूरा अपने उस कंट्रोल में ले ली, और उससे न किसी भक्त का नुकसान हुआ, न इस मंदिर में पंडित थे, पुजारी थे, अंदर भक्त थे, लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन किसी का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं प्रयाग नारायण मंदिर शिवाला के अध्यक्ष विजय नारायण तिवारी मुकुंद ने बताया कि सुबह तकरीबन 6 बजे जब वह अपनी गौशाला में गायों को चारा खिला रहे थे, तभी अचानक तेज धमाके की आवाज़ हुई तो पता चला कि कहीं पर बिजली गिरी है। कुछ देर बाद जानकारी हुई कि बिजली शिवाला मंदिर के शिखर पर गिरी है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की कोई भी जानमाल की हानि नहीं हुई है। आज मैं विजय नारायण तिवारी मुकुल, अध्यक्ष प्रयाग नारायण मंदिर शिवाला कानपुर। आज प्रातःकाल 6:30 बजे के आसपास मैं अपने गौशाले में शिवाला मंदिर खुलवाने के बाद गौशाले के पास खड़ा था और कुछ पेड़ पौधे ठीक कर रहा था। उसी वक्त एक बड़ी भयंकर आवाज़ आई, तो ऐसा महसूस हुआ कि कहीं बिजली गिरी है। थोड़ी देर बाद हम छत में चढ़ के गए छाता लेके, तो हमें कैलाश मंदिर की तरफ ऐसा लगा कि यहाँ बिजली गिरी है। तो जब पानी बंद होने के उपरांत हमने देखा करीब 7 बजे के आसपास, तो कैलाश मंदिर जो बहुत ही प्राचीन देवस्थान शंकर जी का अपने प्रयाग मंदिर के बगल में ही स्थित है, उसके गुम्बज को में एक बहुत बड़ी लकीर जैसे किसी ने गुम्बज को काट दिया, उसको डैमेज किया है, उससे नुकसान हुआ है।
किसी जान माल का खतरा नहीं हुआ। हाँ, आसपास के क्षेत्रों में लोगों के मकानों में जो सब पंखे चल रहे थे, बल्ब थे, टीवी थे, फ्रिज थे, वो काफ़ी मात्रा में लोगों का जनहानि हुई है। और उसके शिकार शिवालय के भी लोग हुए हैं और आपके खास बाज़ार के भी हुए हैं। कैलाश मंदिर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा घरों में शिकार हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगों के डैमेज हुए हैं। जिस वक्त मुकुल जी बिजली गिरी है, आपको क्या मतलब पता चला, किस तरीके से लोग भयभीत हुए, या कोई अचानक से भगदड़ टाइप में चाहिए, क्या कैसा रहा? भगदड़ तो इसलिए नहीं मच पा रही थी, उस वक्त वर्षा हो रही थी और जो भी 10, 20, 30 लोग इधर उधर घूमे तो वो इधर उधर भागे, वो समझ नहीं पाए। इतना हम जरूर समझे कि आसपास कहीं बिजली गिरी है। हम भी 10-5 मिनट सोचते रहे, फिर हमने छत में जाके देखा चाहते से, तो ऐसा लगा कि कैलाश मंदिर भगवान के गुंबज में बिजली गिरी है। ऐसा कुछ हमने अपने मंदिर को भी चेक कराया, लेकिन यहाँ कोई क्षति नहीं, जनहानि की क्षति बस यही हुई है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं। मुकुल जी, जैसे आपने बताया कि उसी समय एक आपके यहाँ गौशाला की एक गाय उस समय बियाने को थी, क्या वो सकुशल है? हाँ, हम उस वक्त हम घबरा गए थे। हमारी एक मंदिर की सेवा में एक गाय थी गौशाले में, उसका बियाने का टाइम था, तो हमें ऐसा महसूस हो कि ऐसा नहीं, आवाज़ से तो मैं भाग के उधर भी गया, लेकिन वो सुरक्षित थी, खड़ी थी, बैठी थी, खड़ी हो गई थी। तो हमने संतोष व्यक्त किया, मंदिर भी देखा, चारों तरफ देखा, अपने मंदिर का गुंबज देखा, कोई ऐसी हानि वगैरह नहीं हुई, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आदमी की जरूर हानि हुई थी। ये प्राचीन मंदिर, इस प्राचीन मंदिर ने भगवान शिव ने आसपास के लोगों को बचा लिया अपने ऊपर आपत्ति लेके, ऐसा हमको प्रतीत होता है। आगे क्या सुरक्षा या कुछ आप सावधानी वहाँ के लिए कुछ आप बताएंगे कि क्या करने के विचार बनाया है कि? अब इस प्राचीन मंदिर की जो भी देख रेख कर रहा हो उसको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई शिवलिंग नहीं है। और हमारी तो यही अपील है कि भक्तजन भी इस विशेष ख्याल करें और इस प्राचीन स्थान को सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर से, सरकार को छोड़ दीजिए, अपने स्तर से इसको सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। वहीं मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने की खबर जैसे ही फैली, लोगों में चर्चा का विषय बन गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सभी ने कहा भगवान शिव ने कुछ भी होने नहीं दिया, वरना ज्यादा नुकसान हो सकता था। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.